हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मेरे कुमार व्यास आपका एनआरके की कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज कक्षा 12 के विद्युत आवेशन क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि आवेशन की विधि क्या है। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहले तो मैं उस दिन विजातीय आवेश सजातीय आवेश बताया था। विजातीय आवेश यह बताया था कि अ, यदि दो समान ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, उसे विजातीय आवेश कहते हैं। मतलब आकर्षित करने का मतलब अपनी ओर खींच लेते हैं। और सजातीय आवेश में यदि दो समान ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो एक दूसरे को दूर ढकेल देते हैं अर्थात प्रतिकर्षित कर देते हैं, उसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। इसी प्रकार से हम आवेशन की विधियां, मतलब किस प्रकार से आवेशित वो हो सकते हैं, उसकी भी विधियां। तो आवेशन की विधियां में पहला क्या है कि घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब ये है कि जब हम दो वस्तुओं को ले और उन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे से रगड़ दे। मतलब जब हम दो वस्तु, मान लो ये हाथ है और ये कलम है, इनको हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, इसमें कुछ आवेशित होने का गुण पाया हो जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाएगा। या तो इस पे आवेशित करने का गुण होगा, ये तो आवेशित ही नहीं, मतलब आवेशित मतलब आकर्षित भी करेगा, प्रतिकर्षित भी करेगा। वही जो गुण उत्पन्न होगा हम उसे ही घर्षण द्वारा आवेश। जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षित करने का गुण, आवेशित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब आवेशित करने का गुण क्यों उत्पन्न हो जाता है? जैसे हम इसे इस वस्तु से रगड़ देते हैं, इसे इस वस्तु से रगड़ते हैं तो या तो इसमें गुण उत्पन्न होगा आवेशित करने का, या तो इसमें। अगर इसमें उत्पन्न होगा तो इसके मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, अर्थात एक ग्राही हो गया। और अगर इसमें उत्पन्न होगा, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया है। मतलब किन्हीं वस्तुओं का जो निर्माण होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगर यह इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इसी के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यह आकर्षित, आवेशित या आवेशित हो जाएगा और किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। इसे ही हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰। अब दूसरा क्या है? चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या है कि जब हम एक अनावेशित चालक तथा एक आवेशित चालक को लेते हैं, चालन द्वारा आवेशित, आवेशन मतलब एक अनावेशित, मतलब इस पर कोई आवेश ही नहीं है, और इस पर मानो हम धनावेश है, धनावेश है। जब हम किसी एक आवेशित चालक तथा दूसरे अनावेशित चालक को लेते हैं, जब उस अनावेशित चालक को उस आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो वह अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है तथा उस पर वही समान आवेश हो जाता है जिस जो पहले आवेश आवेशित चालक पर रहता है, उसे वही आवेश उस पर भी आ जाता है। मतलब जब हम किसी एक आवेशित चालक को ले लें, एक आवेशित चालक को ले लें और तथा एक अनावेशित चालक को ले लें, ये अनावेशित है, ये आवेशित है, तब इस अनावेशित चालक को इसके अगर संपर्क में ले आ जाए, अगर इसके पास लेकर आ जाएं तो ये भी आवेशित हो जाएगा। आवेशित होने की इस घटना को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम तीसरा क्या आ गया कि प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई विद्युत रोधी स्टैंड हो, विद्युत रोधी स्टैंड हो, मतलब यदि हमारे पास कोई विद्युत रोधी स्टैंड हो, यदि हमारे पास कोई दो विद्युत रोधी स्टैंड हो और उन दोनों विद्युत रोधी स्टैंडों पर दो गोले को रख दिया जाए, गोला क्या हो? ए तथा बी, और वो गोला भी कैसा हो? अनावेशित। माना हमारे पास कोई दो विद्युत रोधी स्टैंड है और उन वैद्युत रोधी स्टैंडों पर दो गोले, दो अनावेशित गोले को ए तथा बी को रख दिया, और हमने एक समान रूप से आवेशित किसी क्षण को लिया। जब हम उस एक समान रूप से आवेशित, मान लो धनावेश है, क्षण को
जब इस क्षण को इसके संपर्क में लाएंगे ना, तो ये बी वाला जो गोला है ये आवेशित हो जाएगा, क्योंकि ये बी जो होगा इसके धनावेश को अपने पास खींच लेगा, और जब धनावेश को खींच लेगा एक सिरे पर इकट्ठा कर देगा, जिसके प्रेरणा द्वारा इसके ए वाले गोले के दूसरे सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। अर्थात यदि हमारे पास दो वैद्युत रोधी स्टैंड हो, वैद्युत रोधी स्टैंड मतलब जिसमें धारा का प्रवाह न किया जा सके, कुचालक हो। यदि हमारे पास दो वैद्युत रोधी स्टैंड हो, उन दोनों वैद्युत रोधी स्टैंड पर कोई दो अनावेशित गोले को रख दिया जाए, और माना हम दोनों अनावेशित गोला ए तथा बी है, और तथा साथ ही साथ एक समान वाले चालक तार को जब हम बी गोले के पास लेकर संपर्क में ले आते हैं, तो बी के एक सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रेरणा द्वारा दूसरे गोले गोले ए के दूसरे सिरे पर ऋणावेश आ जाता है। इसी घटना को हम प्रेरणा द्वारा आवेशन कहते हैं। अब क्या आ गया कि वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, मतलब